नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। बरसात उस रात कुछ बहुत अलग थी। बूंदें ज़मीन पर नहीं गिर रही थी, जैसे आसमान किसी अनदेखी चीज़ को धोने की कोशिश कर रहा हो। हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि किसी सड़े हुए गले हुए जैसी गंध आ रही थी। सुहास अपने गांव नरेना काल्पनिक पुराने मकान में अकेला था। माता पिता शहर रहते थे और रात के करीब 10:30 बजे का आसपास टाइम होगा। अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी दरवाजे के बाहर एक लंबी फटी हुई चीख सुनाई दी। आ, बहुत खतरनाक चीख थी। दरवाजे के बाहर से एक फटी हुई चीख सुनाई दी। वह बहुत ही खतरनाक वो चीज़ थी। वो चीख इंसान जैसी नहीं थी, पूरी तरह इंसान भी नहीं थी। सुभाष का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। बारिश और तेज़ हो गई थी। खिड़की के शीशे पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई उंगलियां फेर रहा हो। फिर भी लेकिन वही चीख इस बार करीब से गुजरी। सुभाष ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा थोड़ा खोला। बाहर अंधेरा, सड़क पर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। बारिश के बीच कुछ काला सा दिखाई दिया, जैसे एक औरत की परछाई हो। काली बरसात रेनकोट में थी। रेनकोट वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सिर नीचे झुकाए हुए। कौन है? सुहास ने कांपती आवाज़ में उससे पूछा। कोई जवाब उसने नहीं दिया। अचानक वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। बरसाती का हुड बहुत नीचे तक था। फिर वो हंसी, पर आवाज़ हंसी जैसी नहीं थी, जैसे गले में पानी भर गया हो और अंदर से कोई हंस रहा हो। इस प्रकार की आवाज़ थी। तभी सुभाष घबरा गया। दरवाज़ा बंद कर लिया उसने। तभी पीछे से उसके घर के अंदर से टक टक की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार के अंदर से थपकी दे रहा हो। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने सोचा अपने मन में। उसने खुद से कहा। लेकिन फिर किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। सारी खिड़कियां बंद थी। दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। फिर फर्श पर पानी फैला हुआ था, जैसी कोई भीगा हुआ अंदर कोई आया हो। इस तरह मतलब फर्श पर नज़र आ रहा था उसको, पैरों के निशान। और वो उसे सीधे कमरे की तरफ जा रहे थे उसकी। सुभाष की सांसें रुक गई। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था, पर दीवार पर पानी से लिखा था, मुझे अंदर आने दो। तभी पीछे से एक ठंडी हवा उसके कान के पास आई। मैं तो अंदर आ चुकी हूँ। वो आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे से आई। सुभाष ने पलटकर देखा। वह काली बरसाती अब वो उसके कमरे के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, पर चेहरा था ही नहीं। जहाँ चेहरा होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ काली धुंध थी। और उस धुंध के अंदर दो सफ़ेद चमकती हुई आंखें। सुभाष चीखा और पीछे हट गया। अचानक वो औरत गायब हो गई। पूरा कमरा फिर खाली। मोबाइल की टॉर्च झिलमिलाने लगा। तभी मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में उसका ही घर था, पर वीडियो में खुद दरवाजे के बाहर खड़ा था और कोई अंदर और मौजूद था। वो काली बरसात वो कैमरे की तरफ देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगला तुम हो। मोबाइल बंद हो गया। मतलब अगला नंबर आपका है। बाहर से फिर लंबी चीख गूंजी, इस बार पूरे गांव से, जैसे हर घर के बाहर कोई खड़ा हो। सुभाष ने खिड़की से झांका। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक काली बरसाती खड़ी थी, सबके सिर झुके हुए। एक साथ फिर सबने एक साथ सिर उठाया। उनकी सफ़ेद आंखें
एक साथ चमकी। अचानक सारी लाइटें टूट गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। पूरे गांव में अंधेरा हो गया मतलब। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से टक टक की आवाज़ फिर होने लगी। धड़ाम धड़ाम ये अजीब सी आवाज़ें आने लगी। दरवाज़ा खोलो। अब आवाज़ कहीं थी, बहुत सारी आवाज़ें आने लगी थी। एक नई दर्जनों आवाज़ें थी। सुभाष पीछे हटता गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। धीरे धीरे चिर की आवाज़, दरवाजे की आवाज़ आने लगी। और बाहर सिर्फ बारिश थी, कोई नहीं, और सन्नाटा, बिल्कुल कोई नहीं था। सुमसाम थी पूरी सड़क। सुभाष ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बहुत ठंडा, बहुत गीला। धीरे धीरे वो हाथ उसकी गर्दन तक सरकने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ उसकी नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और आखिरी चीज़ जो उसने देखी वो आईना था। आईने में अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों काली बरसाती खड़ी थी, और उनके बीच वो खुद। पर उसकी आंखों में अब सफ़ेद चमक थी। अगली सुबह गांव वाले जब उसके घर पहुंचे, घर खाली था। दरवाज़ा खुला, फर्श पर पानी। दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, वो भी हमारे साथ है। और उसके बाद से जब भी बारिश होती, लोग कहते सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे एक काली बरसाती खड़ी थी। अगर वो तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि वो सिर्फ अंदर आने का इंतज़ार कर रही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।